यहाँ हमारे पास पोलैंड और यूनाइटेड किंगडम है। एक पहले का कम्युनिस्ट देश जो 3 दशक पहले यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक था। दूसरा एक ऐतिहासिक शक्ति है जिसका वैश्विक आर्थिक प्रभाव का एक विरासत है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये दोनों देश अब भी बहुत अलग हैं। फिर भी दोनों पोलिश और ब्रिटिश नेताओं ने कहा है कि इस दशक के अंत तक एक आम पोल वास्तव में एक आम ब्रिट से ज्यादा अमीर हो सकता है। कुछ समय पहले ऐसी सोच हास्यास्पद होती। आज हालांकि कई अर्थशास्त्रियों इससे सहमत हैं, लेकिन यह सिर्फ बड़े आर्थिक भविष्यवाणी करने या जीडीपी वृद्धि पर बहस करने के बारे में नहीं है। यह दो देशों की कहानी है जो बिल्कुल अलग शुरुआती रेखाओं से शुरू हुए, बिल्कुल अलग चुने और बिल्कुल अलग परिणाम देखे। यह एक कहानी है कि 30 सालों के दौरान कितना बदल सकता है या बदलने में असफल हो सकता है। तो पोलैंड ने क्या सही किया और यूके कहां गलत गया? अन्य देश इन विपरीत राहों से क्या सीख सकते हैं? इस बिंदु तक कैसे पहुंचे, समझने के लिए आइए 1999 के एक महत्वपूर्ण वर्ष में वापस चलते हैं। यह वो वर्ष था जब पोलैंड ने दशकों के कम्युनिस्ट नियंत्रण से छुटकारा पाया, लोकतंत्र को अपनाया और सबसे महत्वपूर्ण एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुआ। उस समय पोलैंड और यूके के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। पोलैंड की अर्थव्यवस्था बिखर चुकी थी, केंद्रित योजना के अवशेषों से बोझिल, खाली दुकान के शेल्फ्स तेजी से बढ़ती महंगाई और गिरने के कगार पर सरकार। तनख्वाहें बहुत कम थी और देश अपने पश्चिमी साथियों से लगभग हर आर्थिक मापदंड में बहुत पीछे था। यूके तुलनात्मक रूप से एक अलग विश्व जैसा लगता था। हालांकि इसके अपने कुछ समस्याएं थी। ब्रिटेन स्थिर, समृद्ध और वैश्विक व्यापार जालों में गहरा था। इसके पास आधुनिक संरचना, मजबूत संस्थाएं थी और लंदन पहले से ही एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र था। उस समय एक आम ब्रिट की आय एक आम पोले की आय से 10 गुना ज्यादा थी। पोलैंड में के लोगों के लिए यूके में जीवन लगभग अप्राप्त लगता था। ज्यादातर निरीक्षक इस अंतर को बनाए रखने का विश्वास करते थे, जबकि पोलैंड में संभव नहीं थी। अंतर बस बहुत बड़ा था। आखिर एक इतना गरीब और अविकसित देश कैसे कभी पकड़ सकता है? लेकिन अगले 3 दशकों में पोलैंड ने जो किया उसे सिर्फ एक आर्थिक परिवर्तन कहा जा सकता है, जबकि यूके अपनी अग्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा। शुरू में पोलैंड ने महत्वपूर्ण रुकावटें झेली। सोवियत ब्लॉक के गिरने के बाद वैश्वीकरण तेजी से बढ़ा और यूके इसे लाभ उठाने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में था। व्यापार तेजी से बढ़ा और ब्रिटेन के वित्तीय और कॉरपोरेट क्षेत्रों ने प्रगति की। इसके विपरीत पोलैंड ने एक पीड़नात्मक आर्थिक पुनर्रचना झेला। शॉक थेरेपी के माध्यम से देश ने मूल्य नियंत्रण को खत्म किया, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों को निजी हाथों में दिया और रातों रात पूंजीवाद में परिवर्तित हो गया। यह प्रक्रिया कठिन थी। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई तेजी से बढ़ी और कई पोलिस के लिए जीवन मुश्किल हो गया। पहले की सुधार होता, फिर भी चीजें बदलने लगी। पोलैंड की शिक्षित वर्कफोर्स और कम तनख्वाहों ने विदेशी निवेशकों का ध्यान खींचा। 2000 के दशक के शुरू में ईयू मेंबरशिप ने देश की प्रगति को तेजी दी। विशाल ईयू फंडिंग ने संरचना को आधुनिक बनाने, शिक्षा को सुधारने और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद की। ईयू सिंगल मार्केट तक पहुंच के साथ पोलैंड विदेशी व्यापार के लिए एक केंद्र बन गया। कारखाने, अनुसंधान केंद्र और क्षेत्रीय मुख्यालय उभरने लगे, जो वृद्धि को और आगे बढ़ाने लगे। इसके बीच ब्रिटेन की आर्थिक गति कम होने लगी। 1990 के दशक में समृद्धि के एक अवधि के बाद 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने यूके के वृद्धि मॉडल में कमियों को उजागर किया। लंदन एक वित्तीय केंद्र बना रहा, लेकिन ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा वित्तीय और कुछ अन्य क्षेत्रों पर निर्भर था, जो केवल जनसंख्या के एक छोटे हिस्से को लाभ पहुंचा रहा था। लंदन और बाकी यूके के बीच आर्थिक असमानता बढ़ गई और उत्पादकता वृद्धि स्थिर हो गई। 2010 के मध्य तक पोलैंड ने अंतर को कम कर दिया था। इसका जीडीपी पर कैपिटा परचेसिंग पावर के लिए समायोजित ईयू के औसत के करीब आ गया और इसने कुछ पुराने ईयू सदस्यों को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बीच ब्रिटेन की वृद्धि स्थिर हो गई। यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का फैसला स्थिति को और बिगाड़ गया। ब्रेक्सिट ने व्यापार को प्रभावित किया, निवेश को रोका और ब्रिटेन को वैश्विक व्यापार के लिए कम आकर्षक बना दिया। जबकि पोलैंड आगे बढ़ता रहा, युग पुरानी संरचना, एक आवास संकट और तनावग्रस्त जन सेवाओं से जूझता रहा। पोलैंड ने विकास करते हुए
कम तनख्वाह वाले उत्पादन से शिक्षित पेशेवर और टेक स्टार्टअप्स के लिए एक केंद्र बन गया। CD प्रोजेक्ट और 11 लैब्स जैसी कंपनियों को उत्पन्न किया। पोलैंड के पास अब भी चुनौतियां हैं और तनख्वाहें पश्चिमी यूरोप के स्टार से नीचे हैं। हालांकि जीवन के कम खर्चे, सुलभ आवास और प्रतिस्पर्धी करों को देखते हुए पोलैंड दिन प्रतिदिन आकर्षक होता जा रहा है, इवन उन लोगों के लिए जो कभी प्रवासित हो गए थे। तो पोलैंड ने परिवर्तन को क्यों अपनाया जबकि यूके ने संकोच किया? जवाब है आवश्यकता में। कम्युनिज्म के बाद पोलैंड के पास विकल्प नहीं था, उसे अपनाना पड़ा। यह एक करो या मरो स्थिति थी। इसके विपरीत यूके ने अपने ऐतिहासिक लम्हों पर निर्भर किया, बस इतनी स्थिरता के साथ कि बड़े सुधारों से बचा जा सके। जब तक यूके अपने संरचनात्मक मुद्दों को सुलझाने के लिए मजबूत दबाव का सामना नहीं करता, ये स्थिरता का सामना करने का जोखिम उठाता है, जबकि पोलैंड जैसे देश आगे बढ़ते हैं।